मुंबई के वर्सोवा यारी रोड स्थित चिल्ड्रेन वेलफेयर सेंटर सीडब्ल्यूसी द्वारा शनिवार की शाम कॉलेज के 42वें वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। रंग बिरंगी रोशनी, तालियों की गूंज और बच्चों की मुस्कान से सजा यह कार्यक्रम पूरे इलाके के लिए एक यादगार सांस्कृतिक कार्यक्रम बना। कार्यक्रम में सीडब्ल्यूसी से जुड़े विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों ने मंच संभालते हुए एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शास्त्रीय, लोक और आधुनिक नृत्य शैलियों में बच्चों की शानदार डांस स्किल ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। बच्चों का आत्मविश्वास, अनुशासन और मंच पर उनकी ऊर्जा यह साफ दर्शा रही थी कि सीडब्ल्यूसी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रभावी प्रयास कर रहा है। इस खास मौके पर बी टाउन से जुड़े कई मशहूर सितारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहे। बॉलीवुड से धुरंधर फेम अभिनेता राकेश बेदी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम अभिनेता मंदार चांदवड़कर, अभिनेता आयुष शर्मा, मिजान जाफरी, दिग्गज अभिनेत्री मीनाक्षी सोशाद्री और एक्ट्रेस निम्रत कौर की मौजूदगी ने कार्यक्रम की रौनक और बढ़ा दी। सितारों ने न सिर्फ बच्चों की तारीफ की बल्कि मंच पर उनके साथ डांस कर उनका उत्साह भी बढ़ाया, जिससे बच्चों में खासा जोश देखने को मिला। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से भी इस समारोह को भरपूर समर्थन मिला। वर्सोवा विधानसभा के विधायक हारून खान, नगर सेविका साइली कुलकर्णी, सभा हारून खान, सांसद रविंद्र वाइकर, गजानन कीर्तिकर, अशोक जाधव, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम, नगर सेवक रोहन राठौड़, शैलेश यशोधर फड़से समेत कई वरिष्ठ नेता और प्रशासन से जुड़े अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने सीडब्ल्यूसी द्वारा किए जा रहे सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों की सराहना की। इस दौरान नेताओं और मुख्य अतिथियों ने सीडब्ल्यूसी के प्रिंसिपल अजय कौल के योगदान की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने बच्चों के भविष्य को संवारने में अजय कौल की भूमिका को सराहनीय बताते हुए उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर इस वार्षिक समारोह में परीक्षाओं में टॉप करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। बच्चों के अलावा 100% रिजल्ट देने वालों शिक्षकों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विधायक और बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने इस मौके पर अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। बहुत दिन से चाहता था स्कूल के कोई एक फंक्शन में जाए। आज का इनविटेशन मुझे जब मिला तो मैंने जाने का तय किया था कि आपके स्कूल में आऊंगा, मगर उसी वक्त दिल्ली भी पहुंचना है शाम को। यहां आया मैंने तो मुझे लगा शादी है कि किसी का। इतना बड़ा अरेंजमेंट, 1-2-3 शादी तो हो सकता था। यानी बहुत ग्रैंड फंक्शन है और ये फंक्शन का इंतजार बच्चे तो हर साल से पहले शुरुआत से ही दिखते कि मुझे कभी स्टेज पे नाचने को मिलेगा, मुझे अवार्ड कब मिलेगा। हर बच्चों की ख्वाब रहती है। और हम लोग भी हमारे जमाने में एनुअल डे की राह देखते थे, कॉलेज के एनुअल डे की राह देखते थे कि उस दिन जरा अच्छे कपड़े पहन के जरा किसी के ऊपर तो रोब जमाना चाहिए। अभी किसी के ऊपर तो आप समझ गए होंगे, वो उम्र ही वैसी होती है। नहीं, सिर्फ ये एनुअल डे नहीं है। एनुअल डे में अपने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के अलावा हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि बच्चों में वैल्यू एजुकेशन कैसा दिया जाए, और यही आपने देखा होगा। एनुअल डे में बच्चों को सम्मानित भी किया जा रहा है, इससे उनकी प्रतिभा और निखर कर आएगी। साथ ही स्लैब्स जो आ रहे हैं उनके हौसला अफजाई करने के लिए उसके बारे में बच्चों का प्रोत्साहन, टीचर्स का प्रोत्साहन करना, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये एक मोटिवेशन होता है, इंकरेजमेंट है बच्चों के लिए कि जब हमको अवार्ड्स वगैरह देते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। देखिए, मैंने तो मोटिवेशन वैसे बच्चों को यही दिया कि जो भी काम करो पूरी लगन से करो, मेहनत से करो, ईमानदारी से करो और एक्सेल करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर एवरेज बन के रहोगे तो फिर एवरेज ही रह जाओगे। काम कोई भी हो, भले वो एक्टर हो या IT सेक्टर हो या कोई भी प्रोफेशन हो, आजकल तो बहुत सारे प्रोफेशन है। तो जो भी काम करें बच्चे, मैंने यही बोला उनको कि उसमें लगन से करें और अपने गोल को बहुत जल्दी कोशिश करें चुनने की।
वरना क्या होता है कि आप ग्रेजुएट होने के बाद चुनते हैं कि मुझे क्या बनना है, वो उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। अब तो बहुत जल्दी आपको चुनना चाहिए। अजय कौल सर बहुत सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और समाज के क्षेत्र में भी काफी, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से उनका प्रयास रहता है बच्चों में टैलेंट को उभारने के लिए इस तरह के प्रोग्राम? किसका? अजय सर कौल, हाँ? अजय सर के लिए। अरे वो तो भाई कमाल है, और बहुत 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 बड़ा नाम है इस एरिया का, और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी इस एरिया के लिए भी, सोशल वर्क में भी, एज अ स्कूल भी। मेरी शुभकामनाएं। सर आखिरी सवाल एक धुरंधर को लेकर, जिस तरह से लोकप्रियता और वायरल आपका क्लिप हो रहा है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आप इस स्टेज पर इस तरह की और फिल्मों में आप नजर आएंगे या और क्या क्या? क्यों नहीं नजर आऊंगा सर, बिल्कुल आऊंगा। मैं परम तुकाराम बेड़ी गोकुलम सोसाइटी का एक न्यू सेक्रेटरी बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अजय भाई फॉर कॉलिंग मी हियर, फॉर हैविंग मी हियर, और गीतांजलि मैम जो कि जरिया है मुझे अजय सर से मिलाने का। थैंक यू वेरी मच गीता मैम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। आप जिस स्केल पर ये मना रहे हो वो एक इंस्पिरेशन है। यहाँ पर सारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं बच्चों को देखने के लिए स्टेज पर। आपको मुझे लगता है you should be extremely proud of these kids, the way they are coming and performing. Everyone out here. एनुअल डे है तो आपका डांस करना जरूर बनता है। नहीं, ये बच्चों का एनुअल डे, मेरा एनुअल डे नहीं है। वो आपके साथ, वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीछे से कि आपके साथ डांस करना है। उनके रिक्वेस्ट कम आपकी ज्यादा लग रही है। अच्छा आ जाओ। Well, there are a lot of students here who would like to hear a few words from you. Thank you so much for having me. I hope you guys are having a good night. मैंने सिर्फ अभी फिलहाल 2-3 परफॉर्मेंसेस देखी हैं, बट मजा आ गया एंड आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड कि आज भी लोग उसी मेहनत से, लोग उसी डेडिकेशन से स्टेज को वो सम्मान दे रहे हैं एंड उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सो टू ऑल द डांसर्स आउट देयर, आई एम एब्सोल्युटली लविंग योर परफॉर्मेंस। थैंक यू फॉर किलिंग इट एंड you all are wonderful. Thank you for having me. Well, I believe that today is special. Today's event is very special. When I was in school, the annual days were not so grand. So I can see the effort that's gone behind holding this annual day, and so many beautiful years of a great institution. So I think it's brilliant. I can see the excitement in the whole institution, the kids, to be a part of this annual day. So I believe I'm lucky to be over here, and thank you so much for having me. You know, it was annual day is one of those things that I used to be very excited to attend when it was happening in my school. But I was a very shy boy. So I always had a fear of going on stage, though I always had somewhere down the line I had a craving. And today when I see the kids coming on stage so enthusiastically, so confident, and they're dancing, I think that brings back a lot of memories of the things that I wanted to do. And now I get to do them with these beautiful babies. So that's the memories of my annual day. In today's world, well, I believe nothing replaces the fact that kids should be active. And I know it's a very difficult thing in these days because with so much of technologies, the gadgets and everything that's out there. But I try my level best with my own kids. I promote them to go out, play some sport because I believe that is more healthier in the longer run, and that's important because I think what you have to do at this age as a child is enjoy, play, be free, because for all the digital things, the whole life is there. Well, I think he's the sweetest person. You can just see his energy. He's a very gentle person, and you can see the passion. So wishing him all the best. मैं सच बोलूं, मुझे नहीं मालूम था कि ये समारोह इतना इम्पोर्टेंट और इतना बड़ा है। यहाँ आके खुशी हुई कि ये एनुअल डे इतने अच्छे पैमाने पे सेलिब्रेट होता है और श्री अजय कौल इतनी अरसे से ये काम कर रहे हैं, दिलो जान सब उसमें निछावर करके इस मेरे लिए हाईलाइट तो था बच्चों के साथ डांस करना स्टेज पे। They're so talented. उसके साथ साथ एक लास्ट में हक भी कर रहे हैं, तब देख पाएंगे बड़े पर्दे पे। बड़े पर्दे पे कब दोबारा आपको कमबैक की अगर बात करें। मैं आज मैनिफेस्ट कर रही हूँ इसी साल 2026। कुछ सरप्राइज है मैम, कुछ पाइपलाइन में जो आप बताना चाहेंगे आपके दर्शकों को? जी हाँ, अगर मैं आपको बता दूं तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा।
मैम स्कूल में आया हो, कोई यादें आपके स्कूल की यादें शेयर करेंगे आप? स्कूल की यादें जी, मैं स्कूल में हमेशा डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती थी और हमेशा फर्स्ट प्राइज लेती थी। तो एक साल ऐसा हुआ कि इंटर स्कूल कंपटीशन में ऑर्गेनाइजर्स ने मेरे स्कूल प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इसे मत दाखिल कीजिए क्योंकि किसी और को प्राइज नहीं मिलता। पर मैं डांस की दीवानी हूँ, बचपन से रह चुकी हूँ और उसी की वजह से फिल्मों में मुझे अवसर भी मिला। क्या कहना चाहोगे? शहंशाह के बारे में ये मेरी पहली फिल्म थी श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ और इसका एक किस्सा ऐसा है कि मैं जब स्कूल में थी दिल्ली में तो अमित जी और रेखा जी सिलसिला फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली के सड़कों पर मोटर बाइक पर। उसके बाद 5 साल बाद जब मैं अमित जी से मिली शहंशाह की शूटिंग में तो मोटर बाइक पे वो बैठे थे लेकिन पीछे रेखा जी नहीं, मैं बैठी थी। सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। के साथ में जो हीरो है उनके अपनी मेमोरी है, उन चीजें हीरो की बात सुपर डुपर रही आज तक ऐसे नहीं बनी। जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री की जोड़ी जो हीरो में है उसका पूरा श्रेय मैं निर्माता निर्देशक सुभाष घई को दूंगी। हम लोग नए थे, उन्होंने हमें इतने अच्छे रूप में पेश किया कि इतने अच्छी तरह से हमारे कला को तराशा कि हीरो आज भी एक कल्ट फिगर मानी जाती है, कल्ट मूवी मानी जाती है। क्या टिप्स देंगे आप बच्चों के लिए? क्या टिप्स देंगे आप बच्चों को स्कूल में पाए? स्कूल के बच्चों से यही कहूँगी कि पढ़ाई बहुत बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, उसमें दिल लगा के काम करें। आगे वो जाके क्या बनते हैं लाइफ में वो दूसरी बात है। शहंशाह पार्ट 2 बनती है तो हिस्सा बनेगा उसका? शहंशाह पार्ट 2 बनेगी तो क्यों नहीं हिस्सा दूंगी मैं, डिपेंड्स ऑन माई रोल ऑफ कोर्स। बच्चों के साथ एक बार फिर से डांस फ्लोर पे आप डांस करते हुए नजर आए, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मुझे बच्चे हमेशा पसंद रहे हैं और मैं काफ़ी बच्चों को अमेरिका में डांस सिखा भी चुकी हूँ, बतौर मेरा एक डांस इंस्टीट्यूट था। तो जब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ इतने प्रतिभा के साथ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी बात में आपके आवाज आप अपनी कौन सी फिल्म का पार्ट 2 देखना चाहती है सीक्वल में और किस हिसाब से? दामिनी। आपसे एक फैन मोमेंट जानना चाहेंगे क्योंकि आपको बड़े पर्दे पे काफी समय से नहीं देखा गया, बट आपके जो भी मूवी आपने जो किए उनकी यादें लोगों की दिल में हमेशा बनी हुई है। तो आपका कोई फैन मोमेंट जहाँ आप जाती हो जो लोग कहते हैं कि आपकी मूवी अभी भी हम देखते हैं, आपके गाने अभी भी सुनते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? सबसे ज़्यादा तो अमेरिका में, क्योंकि मैं वहाँ 30 साल से रह चुकी हूँ शादी के बाद। तो मैं जब वहाँ जाती थी खुद ड्राइव करके दुकानों में ग्रोसरीज खरीदने, तो जो भी इंडियन लोग रहते थे उनको यकीन नहीं होता था कि मीनाक्षी शेषाद्री यहाँ पे। तो ऐसे कई फैन मोमेंट्स हुए हैं। आपका फिटनेस मंत्र? मेरा फिटनेस मंत्र है कीप मूविंग। थैंक यू।